नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है स्लाइड शो का। फर्स्ट जैसे एक तो आपके पास ऑप्शन है स्लाइड शो का कि आप बॉटम राइट में जाइए और इस बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपका स्लाइड शो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा जिस स्लाइड पे अभी आप हैं। सेकंड ऑप्शन आपके पास, आप स्लाइड शो पे जाइए फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब आपकी फर्स्ट स्लाइड से वो स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। मैं फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करूँगा तो आपका टाइटल स्लाइड से शुरू होगा। अगर मैं फ्रॉम करंट स्लाइड करता हूँ तो आपकी जो करंट स्लाइड है उससे शुरू होगा। अब बिकॉज मैंने एनिमेशन लगा रखी तो मेरे को नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास सेटअप स्लाइड शो, हाइड स्लाइड, ये आपको नॉर्मली नीड नहीं पड़ती, बट अगर आपको कोई स्लाइड शो में कोई स्पेसिफिक स्लाइड हटानी है या हाइड करनी है, तो फॉर एग्जांपल मैंने स्लाइड पे हाइड क्लिक कर दिया तो 4 पे ऐसे क्रॉस लग गया। तो अब क्या होगा, जब मैं स्लाइड शो पे क्लिक करूंगा, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट जाऊंगा, तो मेरे पास स्लाइड नंबर 4 विजिबल नहीं होती है स्लाइड शो के टाइम पे। और ये ऑप्शन बहुत बार काम में आता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बहुत सारी स्लाइड्स हैं एंड एंड में जब आपका प्रेजेंटेशन का टाइम आता है तो आप कहते हैं कि आपके पास कुछ स्लाइड्स रेडी नहीं है और आप नहीं दिखाना चाहते, बट वो स्लाइड्स इनकम्प्लीट है, आप उनको डिलीट भी नहीं कर सकते। तो एट द टाइम ऑफ स्लाइड शो आप उनको हाइड कर सकते हैं स्लाइड्स को। हाइड और अनहाइड, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हाइड हो जाएगी, दोबारा क्लिक करूँगा तो अनहाइड हो जाएगी। तो हाइड करने पे जब मैं स्लाइड शो पे करूँगा तो वो स्लाइड शो के टाइम पे वो स्लाइड स्किप हो जाएगी, वो मिस हो जाएगी स्लाइड। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। नेक्स्ट आपके पास रिहर्स एंड रिकॉर्ड है। तो अगर आपको कोई स्लाइड शो पहले से रिकॉर्ड करके रखना है तो आप इन टूल्स का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रिकॉर्ड का टूल, अगेन जैसे मैंने आपको बताया, बस रिकॉर्डिंग पे क्लिक करिए, स्लाइड शो पे जाइए और वो स्लाइड शो रिकॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है रिव्यू का। रिव्यू में फर्स्ट आपके जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है, आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आपके पास थिसॉरस होती है सिनोनिम्स चेक करने के लिए। नेक्स्ट चेक एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन है आपके पास, सर्चिंग का ऑप्शन है, ट्रांसलेशन एंड लैंग्वेज का नॉर्मल ऑप्शन है आपके पास, कमेंट्स का ऑप्शन है। कमेंट्स में क्या होता है कि आप किसी जगह पे, स्पेसिफिक जगह पे आप यहाँ पे एक कमेंट लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कॉलीग ने आपको एक प्रेजेंटेशन बना के दी, आपको उस प्रेजेंटेशन में कुछ चेंजेस सजेस्ट करने हैं और आप वो चेंजेस डायरेक्टली नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पे कुछ कमेंट लिख दीजिए दैट फिक्स द फुटर, और वो आप यहाँ पे कमेंट कर दीजिए। तो वो कमेंट यहाँ पे सेव हो चुका है विद टाइम, राइट। और आप ये कमेंट करके सेव करके किसी और को प्रेजेंटेशन भेजेंगे तो वो कमेंट देख सकता है, चेंजेस कर सकता है और यहाँ पे थम्स अप कर सकता है कि आप उसने वो कमेंट सॉल्व कर दिया, राइट। देन आपके पास कंपेयर का ऑप्शन आता है कि आपके पास डिफरेंट पीपीटीज हैं, आप उनको कंपेयर करना चाहते हैं, राइट। फिर रिव्यू के बाद आपके पास रिबन में नेक्स्ट ऑप्शन आता है व्यू का। तो व्यू में आपके पास कुछ प्रेजेंटेशन व्यूज होते हैं। तो एक प्रेजेंटेशन व्यू तो आपके सामने है कि लेफ्ट साइड पे आपके पास स्लाइड विजिबल होंगी और जो करंट स्लाइड है वो आपके पास यहाँ पे विजिबल होगी। नेक्स्ट आपके पास आउटलाइन व्यू होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, नोट्स होता है, रीडिंग व्यू होता है, राइट। तो आपके डिफरेंट डिफरेंट व्यूज होते हैं, बट नॉर्मली जो आपका नॉर्मल व्यू है उसमें सारे काम हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है स्लाइड मास्टर। तो स्लाइड मास्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांस टूल है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। तो जब मैं स्लाइड मास्टर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये कुछ चीज़ें आती हैं। अगर आप इन स्लाइड्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये स्लाइड्स आपकी लेआउट की ही स्लाइड्स हैं। जो स्टार्टिंग में आप फाइल पे जाके, सॉरी, होम पे जाके जो आप न्यू स्लाइड डालते हैं, अब मैं स्लाइड मास्टर क्लोज करता हूँ, न्यू स्लाइड्स पे जाते हैं तो ये जो लेआउट्स हैं, ये लेआउट्स ही स्लाइड मास्टर में विजिबल हैं अगर आप ध्यान देंगे तो मैं दोबारा स्लाइड मास्टर पे क्लिक करता हूँ तो यही आपके सारे लेआउट्स हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास लेआउट्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कंपैरिजन का स्लाइड है ये, राइट। तो अब मास्टर स्लाइड्स को आप यूज़ कैसे करते हैं? तो मास्टर स्लाइड्स को आप ऐसे यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये ब्लैंक स्लाइड है मेरे पास, तो ये ब्लैंक स्लाइड का लेआउट है, राइट। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस ब्लैंक स्लाइड के लेआउट में ही चेंजेस कर दूं मैं, कि अगर मैं ये चेंजेस, फॉर एग्जांपल मैंने ये सहयोग केयर फॉर यू, मैंने इनका टाइटल सेंटर में कर दिया एंड मैंने सेव कर दिया और फिर मैंने मास्टर व्यू क्लोज कर दिया। अब मैं अपनी नॉर्मल स्लाइड्स में एक ब्लैंक स्लाइड ऐड करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं ये सहयोग केयर फॉर यू सेंटर में आ चुका है। तो जो चेंजेस मैंने लेआउट में मास्टर स्लाइड में करे थे वो चेंजेस मेरी नॉर्मल स्लाइड के लेआउट में चेंजेस आ जाएंगे, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ बॉर्डर सेटिंग करनी है या फिर आपको लेआउट्स में ही कुछ चेंज कर देना है या फिर लेआउट्स में कुछ थीम ऐड करना है जो आप चाहते हैं कि पूरी स्लाइड्स में फॉलो हो,
तो आप वो मास्टर स्लाइड में चेंजेस करेंगे। सो मास्टर स्लाइड इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल टूल। सो मास्टर स्लाइड, सॉरी, मास्टर स्लाइड पे जब मैं क्लिक करता हूँ स्लाइड मास्टर, तो मैं इन्हीं लेआउट्स में कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। चेंजेस करने के बाद मैं कंट्रोल एस करके उन चेंजेस को सेव करके मैं क्लोज मास्टर व्यू कर सकता हूँ। एज वेल एज उस मास्टर व्यू में आई कैन ऐड न्यू लेआउट्स एज वेल। बट क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, आई विल से कि आप उसकी बेसिक वर्किंग सीखें एंड साथ में यू आप थोड़ा सा उसके साथ एक्सपेरिमेंट करें, तो यू विल नो कि मास्टर स्लाइड का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। तो मोस्टली मास्टर स्लाइड ही इस व्यू रिबन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। देन आफ्टर दैट मैक्रोज करके इंपॉर्टेंट और थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें आप कोडिंग करते हैं एंड एक उसकी प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसके थ्रू। सो इसके बाद फाइनली अगर आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सेव करनी है तो आप यहाँ जाके सेव एज पे क्लिक करें एंड जो भी आपका डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आप सेव करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन, उसमें जाके आप सेव कर दें।